एआई अब आपकी नौकरी छीन रहा है। इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिए, क्योंकि यह कोई अब केवल किताबी चेतावनी नहीं रह गई है, बल्कि एक कड़वी हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ी हो चुकी है। आज हम आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया का वो भविष्य दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको अपने करियर का भविष्य दिख जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस खबर को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। एक तरफ ईरान के युद्ध के मैदान में हम देख रहे हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल टारगेट किलिंग और घातक हमलों के लिए बड़ी बेरहमी से किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसी एआई ने अब शांत दफ्तरों में बैठकर काम करने वाले आम आदमी की रोजी रोटी और उसके भविष्य पर भी सीधा हमला बोल दिया है। अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी ओरेकल कॉरपोरेशन ने जो हाल ही में किया है, उसने पूरी दुनिया के कॉरपोरेट जगत को हिलाकर रख दिया है। 31 मार्च की वह तारीख ओरेकल कंपनी के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो गई है, जब कंपनी ने पूरी दुनिया में अपने हजारों कर्मचारियों को एक झटके में नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और डराने वाली बात यह है कि इस पूरी छटनी का सबसे बड़ा शिकार हमारा अपना देश भारत बना है। आंकड़ों को अगर हम गौर से देखें तो पता चलता है कि अकेले भारत में ही ओरेकल के करीब 12,000 कर्मचारियों की नौकरी एक ही दिन में चली गई। भारत में कंपनी के कुल वर्क फोर्स का यह लगभग 40% हिस्सा है। अब जरा उन परिवारों और उन कर्मचारियों की मानसिक हालत के बारे में सोचकर देखिए, जिन्हें सुबह 6 बजे सोकर उठते ही मोबाइल पर एक ईमेल मिलता है जिसमें बहुत ही ठंडे शब्दों में लिखा होता है कि आज से आपकी सेवाएं खत्म की जा रही हैं और अब आपको दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। अभी वो कर्मचारी इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि ईमेल मिलने के कुछ ही मिनटों के भीतर उनकी कंपनी की आईडी और उनके आधिकारिक मेल अकाउंट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। कंपनी ने इस पूरी कार्रवाई को रीस्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का नाम दिया है, लेकिन पर्दे के पीछे का सच ये है कि यह छटनी सीधे तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव की वजह से हुई है। पूरी दुनिया में ओरेकल ने लगभग 19% कर्मचारियों को एक ही झटके में बाहर कर दिया है। इस छटनी की आग सिर्फ आईटी सेक्टर तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ओरेकल की जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, जिसे हम ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, वहां भी करीब 1000 लोगों को निकाल दिया गया है। इसका मतलब बहुत साफ है और सीधा भी है कि एआई का खतरा अब केवल कंप्यूटर कोडिंग या सॉफ्टवेयर बनाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह बैंकिंग, फिनटेक और हमारे पैसे के लेन देन वाले संवेदनशील सिस्टम तक भी पहुंच चुका है। अगर आप पिछले 2 सालों के रिकॉर्ड को उठाकर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे यह समस्या इतनी गहरी हो चुकी है। आपको बता दें, इसी साल की शुरुआत में दिग्गज कंपनी अमेजॉन ने 16,000 लोगों को नौकरी से निकाला था। वहीं साल 2025 में अमेजॉन और इंटेल ने मिलकर लगभग 36,000 लोगों की छटनी की थी। उससे पहले वर्ष 2024 में इंटेल ने ही अपने 15,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक 70 बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने लगभग 400 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। वहीं फेसबुक और इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने भी पिछले ही हफ्ते 700 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया है। और रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही है कि आने वाले समय में मेटा अपने 20% और कर्मचारियों को कम कर सकती है। अब आपके मन में ये बड़ा सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये अरबों डॉलर कमाने वाली कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं। तो इसके पीछे हम आपको बता दें कि 2 बहुत ही ठोस और बड़े कारण हैं, जिन्हें समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला कारण यह है कि ये कंपनियां अब एआई को विकसित करने के लिए और उस पर रिसर्च करने के लिए पैसे को पानी की तरह बहा रही है। बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाना हो और जटिल एआई मॉडल तैयार करने के लिए अरबों खरबों डॉलर की जरूरत होती है, और इसी भारी खर्च को पूरा करने के लिए कंपनियां अपने कर्मचारियों की संख्या को घटाकर पैसों को बचा रही हैं और उस बचे हुए पैसे को एआई में निवेश कर रही हैं। और दूसरा सबसे बड़ा और डरावना कारण यह है कि एआई वो सारे काम बड़ी कुशलता से करने लगा है जो पहले इंसानी दिमाग और हाथों से किए जाते थे। जो काम करने के लिए पहले 10 सीनियर इंजीनियरों की एक टीम की जरूरत होती थी, वो काम अब एक अकेला एआई टूल कुछ ही सेकंड में पूरा कर देता है।
चाहे सॉफ्टवेयर की कोडिंग लिखनी हो, उसकी टेस्टिंग करनी हो, डेटा की प्रोसेसिंग करनी हो या फिर कस्टमर सपोर्ट संभालना हो। एआई अब हर जगह फिट बैठ रहा है। इसलिए बड़ी टेक कंपनियों को अब पहले जितने वर्कफोर्स की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। वो धीरे धीरे इंसानी मेहनत को हटाकर वहां एआई ऑटोमेशन लागू कर रही है। यह बात भारत के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अगर आप हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और खासकर तब जब आप भारत के नागरिक हैं, क्योंकि भारत को पूरी दुनिया का आईटी टैलेंट हब माना जाता है और सबसे ज्यादा युवा इसी सेक्टर में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। लेकिन यहाँ सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जिसे समझना भी बहुत आवश्यक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या एआई के आने के बाद अब आईटी सेक्टर खत्म हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। आईटी सेक्टर पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि वह अपना रूप बदल रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में कोई क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी आई है तो उसने काम करने के पुराने तौर तरीकों और पुरानी नौकरियों को खत्म जरूर किया है, लेकिन साथ ही साथ कई नए रास्ते और नई नौकरियां भी पैदा की है। बस फर्क इतना है कि अब भविष्य सिर्फ उन्हीं लोगों का सुरक्षित है जो एआई के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और इससे काम करवाना सीखेंगे। अगर आप आज भी पुराने ढर्रे पर ही काम करते रहेंगे तो यकीन मानिए अगली छटनी का ईमेल आपके इनबॉक्स में भी हो सकता है। इसीलिए समय रहते खुद को अपडेट कीजिए और एआई को अपना दुश्मन समझने के बजाय उसे अपना औजार बनाना सीखिए। नमस्कार।